पार्षद पद के लिए अभी नामांकन करके आ रही हैं। हम इनसे जानेंगे किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव में आई हैं और क्या कुछ इनका विज़न है अपने वार्ड के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जीनत परवीन, मैं वार्ड नंबर 8 से हूँ और मुझे मतलब अपने वार्ड नंबर 8 के लिए कुछ करना है। वहाँ के जो भी प्रॉब्लम है नाले का या फिर रोड का या फिर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ उसको बेहतर करना है। मैं खुद एक पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, बच्चों के लिए। तो बस उसको बेहतर करना है हम सबको। पार्षद के नाते आप एजुकेशन किस तरीके से बेहतर करेंगे? बस उसको हर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, अच्छे टीचर हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी मतलब हर चीज़ उसके लिए बेहतर होने चाहिए। स्वस्थ हो हमारा मोहल्ला, हमारा जो 8 नंबर वार्ड है वो बेहतर हो। हर चीज़ जैसे इंदिरा आवास हुआ, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, उस सबको बेहतर कर सके हम। अच्छा, एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए भी कुछ है विज़न? बिल्कुल है, बिल्कुल। जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही हर महिला के लिए चाहते हैं कि उसे बिल्कुल जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उसको अच्छा मतलब सिखाएं कैसे रहना है, कैसे सहना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसको थोड़ा बताएं कैसे जीवन काटना है या बिताना है। मतलब बस ये चीज़ हमें अच्छा शिक्षा अगर अच्छी मिले तो हाँ बिल्कुल 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 अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। और एजुकेशन से ही हर चीज़ बदला जा सकता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे पता है कि एजुकेशन एक इंसान के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बच्चे हो, उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो बस मुझे हम सबको मिलके उसको बेहतर करना है। आपके पति? जी जी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। मेरा नाम एडवोकेट सरफराज हुआ। क्या कहेंगे इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ विकास? एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो पूरे बिहार में ही एक बदलाव का माहौल है। कहीं ना कहीं 60 से 70% नए चेहरे जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पुराने जो चेहरे हैं, जो काम करने का एक ट्रेडिशनल तरीका था, उससे लोग ऊब चुके हैं। लोगों को बदलाव चाहिए, चेंजेस चाहिए। कब तक लोग उसी सिस्टम को लोग झेलते रहेंगे, कब तक वैसे करेंगे? तो लोगों को अब चेंजेस चाहिए। लोग अब नौजवान और नई युवा पीढ़ी में अब यकीन रख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि कोई नई पीढ़ी आए। एक्चुअली ये एक गैप हो चुका है। हम लोग क्या है ना कि पुराने जो चले आ रहे हैं, जो समाज के नेता जो लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं, बस उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। और थोड़ा अफसोस हमको ये इस चीज़ के भी है लोगों का कि जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पॉलिटिक्स को शायद हेट करते हैं, नफरत करते हैं। मैं खुद शिक्षक भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो ऐसा जैसे मैं अभी वार्ड पार्षद के लिए मेरी पत्नी खड़ी हुई है, तो उनको लगता है कि अच्छा अब ये क्या करना शुरू कर दिया। भाई जब तक हम आगे आएंगे नहीं, बदलाव कैसे आएगा? आज ऐसे बहुत वार्ड पार्षद आप अभी चुने गए हैं पिछली बार, जिसमें जो मैक्सिमम मतलब सिर्फ वो लिख सकते हैं, सिर्फ सिग्नेचर कर सकते हैं। तो वो इस पूरे मुजफ्फरपुर के लिए जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब देखा जा रहा है, तो उस स्मार्ट सिटी की जो बुनियाद रखी जाएगी ये वार्ड पार्षद ही रखेंगे। कुछ मुद्दाएं बताइए अपने। मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है वो है नाला, सड़क और नशा। किस तरह? मुजफ्फरपुर में मुझे तो लगता है कि नशा का व्यापार फैलाया जा रहा है, और ये शायद जो धंधा करने वाले लोग हैं, जिनका कोई दूसरा इनकम का सोर्स नहीं है, वो नशा को अपना इनकम का सोर्स बनाए बैठे हैं। तो इसमें आपकी भूमिका कैसे, अगर वार्ड पार्षद बनते हैं तो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो नशा की जो बेसिक चीज़ है, जो बच्चे आज नौजवान लड़के हैं जो स्कूल से ही नशा की लत पकड़ रहे हैं, सुलेशन और न जाने ऐसी कैसी कई सारी चीज़ों को वो सेवन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका जो फैमिली है, उनका परिवार है, वो सफ़र कर रहा है। हमें उनके घर वाले को सबसे पहले समझाना होगा, और एक माहौल होना चाहिए। बच्चे को उनका भविष्य नहीं दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आज लोग MBA चाय वाला लिखने को फ़ख्र महसूस करते हैं। MBA चाय वाला, भाई जब तुम्हें चाय वाला ही बनना था तो MBA क्यों किया? तुम अपने माँ बाप का 5 लाख 10 लाख खर्च क्यों किए? ठीक है, इंजीनियर चाय वाला, ये क्या ट्रेंड चल रहा है? और बच्चे उसके फॉलो नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो पढ़ाई छोड़ के वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा, जब मैं 5 साल मुझे क्यों पढ़ना है भाई, मैं क्यों इंजीनियरिंग करूँ? जब मुझे चाय ही बेचना है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूँ? तो ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, उनकी तारीफ भी किया जा रहा है। भाई जब तुम्हें चाय ही बेचना है तो क्यों तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए ही क्यों थे? और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद तुम आकर फिर वो स्टॉल खोल रहे हो, ये क्या मजाक है भाई? कहीं ना कहीं अगर ये डिमोरलाइज कर रहे हैं। एजुकेशन का ये मजाक है, खुला हुआ मजाक है ये एजुकेशन का, और कुछ नहीं है। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो माता पिता काफ़ी खुश होता है, बिल्कुल इंजीनियर बन एक उम्मीद होती है उनके, एक उम्मीद होता है। आप जो चाय का स्टॉल खोल रहे हैं, कभी उनके माँ बाप से इंटरव्यू लीजिए। बच्चे तो भले ही कहते हैं, और कुछ मीडिया वाले उनके पास पहुंच जाते हैं, उनको TRP मिलता है, और कुछ और सेलिब्रिटी भी उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन माँ बाप से पूछिए उनका कितना ख्वाब टूटता है,
क्या उन्होंने बच्चों को चाय का स्टॉल लगाने के लिए पढ़ाया था? नहीं। बदलाव कैसे हो सकता है? बदलाव के लिए सबसे ज़रूरी अहम चीज़ है वो है जॉब के नए अपॉर्चुनिटीज़। जॉब के नए अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए। अब अपॉर्चुनिटी कैसे पैदा होगा? एक्चुअली हम लोगों के बिहार में जो एक सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम सिर्फ बना हुआ है सरकारी नौकरी। सिर्फ जहन में क्या है, जॉब करने का मतलब है कि सरकारी जॉब करना है, ठीक है। लेकिन स्किल्ड बेस्ड जो जॉब होता है कि आपको छोटे छोटे हुनर होना चाहिए। आप अगर बाहर देशों का अगर आप जायज़ा लेंगे बाहर के देशों का, तो वहाँ क्या है, जो वैल्यू एक डॉक्टर की है वही वैल्यू एक मैकेनिक की है, गाड़ी मैकेनिक की। क्योंकि वो गाड़ी मैकेनिक ख़ानदानी मैकेनिक नहीं बना है, वो उस चीज़ों की ट्रेनिंग लेता है और फिर वो मैकेनिक बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आप राजमिस्त्री देख लीजिए, आप बढ़ई देख लीजिए, कारपेंटर, प्लम्बर, फीटर, जब क्या वो ख़ानदानी है, बाप कर रहा है तो बेटा भी वही करेगा। क्या उसका कोई टेक्निकल मतलब उसको कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि स्किल डेवलप किया जाए ना। और यही कारण है कि जो वर्क में, किसी भी वर्क में जो एफिशिएंसी देखनी चाहिए, जो वर्क में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ के बारे में सीखा नहीं, काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप मानते हैं कि अब जो शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो अब कमी है, उसमें है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही डिग्रियां लगभग बहुत देखिए, सारे लोगों के पास इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि स्कूल का जो माहौल है, बच्चों का माहौल है, उन्हें शुरू से ही प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम्हें एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न लाना है। वो सिलेबस और जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उनके जहन में सिर्फ ये बताया जाता है, या चैप्टर जो पढ़ते हैं उन्हें सिर्फ ये बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है। और शायद ज़िंदगी के एग्ज़ाम में वो फेल हो जाते हैं, यहाँ के एग्ज़ाम में तो पास हो जाते हैं, और वैसे लड़के हमेशा ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। उन्हें मोरल शिक्षा देना है, उन्हें टेक्निकल चीज़ें बतानी, उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच देना। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल अप्रोच दें आप। वो चाहे वो आर्ट्स से लेकर पढ़े, कॉमर्स से लेकर पढ़े, जिस सब्जेक्ट का भी। आपको जानकर एक रिपोर्ट का सर्वे का ताज्जुब होगा कि जब अगर सिर्फ नगर निगम के लिए अगर निकलता है ना बहाली, जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं, नाला साफ़ करना है, उसमें PhD होल्डर जो होते हैं ना, PhD जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। क्यों कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? जब आप PhD हैं, जब आप डिज़र्व करते हैं, जब अपने नाम के सामने आप डॉक्टर लगा रहे हैं, तो फिर आप ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं? शायद आप उस लायक नहीं है, तभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं। सबसे प्राथमिकताएं क्या होंगी यदि आप जीत के आते हैं तो समाज के लिए क्या करेंगे? देखिए, बेसिक चीज़ सबसे पहले तो मैं वार्ड का जो मामला, नाला और सफाई, ये तो एक कॉमन चीज़ है, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जितना वार्ड पार्षद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे वार्ड के मेंबर की है। लोग जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वार्ड पार्षद जीत कर, जब वार्ड पार्षद आते हैं, जब बोर्ड ऑफ मेंबर्स बनते हैं, जहाँ पे वार्ड पार्षद का मेंबर का बोर्ड बनता है, वहाँ पे आप चीज़ों को कैसे रखते हैं, ये सबसे अहम है। इसलिए कि मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि ये वार्ड पार्षद की नाकामी है कि आज मेट्रो सिटीज़ के जो हालत है, उनका यूज़र चार्ज, आज मुजफ्फरपुर के लोगों को यूज़र चार्ज देना पड़ रहा है। ये नाकामी है हमारे वार्ड पार्षद की। जब नगर आयुक्त इस चीज़ को पास कर रहे थे तो ना वार्ड पार्षद यहाँ पे, चूँकि उनको पता ही नहीं है कि ये यूज़र चार्जेस कब लगता है, यूज़र चार्जेस की शुरुआत कब होती है, क्यों लगता है, उनको पता नहीं है। बस वहाँ पर बिल पास कर दिया गया, सब लोग समर्थन कर दिए, और आज हर एक आदमी 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है। और ये सफ़र सिर्फ कर रहे हैं वार्ड पार्षद के कारण, जो कि शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जब सर्वे करेंगे तो वार्ड पार्षद आपको अंगूठा छाप ही मिलेंगे। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं तो खुद वार्ड पार्षद पति हूँ, लेकिन ये हकीकत है। क्या नाम, परिचय क्या है? मेरा नाम एडवोकेट सरफराज हुआ, मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ। वार्ड नंबर 8।